अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज जैसे कि आप लोग इस वक्त देख सकते हैं टोकन लिखा हुआ है। ये टोकन है क्या? एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, रियल एस्टेट के अंदर टर्म है, यूज़ होती है। छोटी सी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बेसिकली जी दो तरह के टोकन होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं, और स्पेशली ये टोकन मनी जो है वो यूज़ होता है रीसेल की प्रॉपर्टी के अंदर। अब जो रीसेल की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आप सोसाइटी से डायरेक्ट नहीं लेते, बल्कि किसी बंदे ने वो ख़रीदी होती है और उसके बाद वो उसे बेचना चाहता है। अब रीसेल की प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे DHA के अंदर, बहरिया के अंदर इस वक्त प्लॉट जो हैं वो 100 से भी ज़्यादा आपस में ट्रेड हो चुके हैं, ट्रेडिंग हो चुकी है, बिक चुके हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ता है? एक एजेंट चूज़ करना पड़ता है। एजेंट आपको एक मैप दिखाएगा, मैप के ऊपर वो आपको प्लॉट्स के रेट बताएगा। अब वो जो आपको प्लॉट्स के रेट बताएगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक ही ब्लॉक होता है और एक ही ब्लॉक में प्राइस डिफरेंट वेरी करती है। अब जब आप उसे कहेंगे कि जी मुझे ये प्लॉट जो है या ये एरिया में, इस एरिया के अंदर प्लॉट रिक्वायर्ड है, तो वो आपसे उसकी जो उसके पास अवेलेबल इन्वेंट्री है वो शेयर करेगा। अब जब वो आपसे अवेलेबल इन्वेंट्री शेयर करेगा तब आपको टोकन मनी देना लाजमी होगा। टोकन मनी जी दो तरह की होती हैं। आप अपने एजेंट को बता सकते हैं कि मैं आपको ये कंडीशनल टोकन दे रहा हूँ। कंडीशनल टोकन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक प्लॉट है 5 मरले का जिसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपया। आप उसे कहते हैं जी मैं आपको 95 लाख रुपीज़ की ऑफ़र दे रहा हूँ और ये मेरी तरफ से कंडीशनल है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर तो वो 95 लाख रुपीज़ में एग्री कर जाए तो फिर तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप मेरा टोकन रिफ़ंड कर देंगे। इसके बरक्स एक टोकन होता है कंफर्म टोकन, कि आप एक टोकन मनी दे रहे हैं, आपने 1 लाख रुपया एजेंट को दिया, रसीद पे आपने लिखवाया जी एक कंफर्म टोकन है। इसका मतलब ये है कि 95 लाख रुपीज़ का लेट्स सपोज उस बंदे ने आपको प्लॉट बताया, या 1 करोड़ का लगा लें, 1 करोड़ का प्लॉट बताया, आप उस प्राइस से एग्री करते हैं। आपने ये कहना है कि जी ये 1 करोड़ का जो प्लॉट है इसके अगेंस्ट मैं कंफर्म टोकन कर रहा हूँ, डील को लॉक कर दें। इट मीन्स ना आप पीछे हट सकते हैं, और अगर वो बंदा भी जो बेच रहा है वो भी कंफर्म कर दे सेलर, तो ना वो पीछे हट सकता है और ये डील जो है वो लॉक हो जाएगी कंफर्म टोकन के ऊपर। तो कंफर्म टोकन या कंडीशनल टोकन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका रियल एस्टेट एजेंट तब तक मार्केट में काम नहीं कर सकता, अपने इन्वेस्टर से नहीं पूछ सकता, क्योंकि हर इन्वेस्टर की ये रिक्वायरमेंट होती है कि भाईजान आपके पास टोकन आएगा तो मेरे से कंफर्म बात करना। क्योंकि एक इन्वेस्टर जिसके 10 प्लॉट हैं उसका काम ही ये है, और अगर आप एक सोसाइटी में देखें तो हज़ारों लाखों के करीब एजेंट होते हैं। तो अगर उसको इतने लोग गैर ज़रूरी सिर्फ कॉल करने लग जाएं, जी अस्सलाम वालेकुम जी आप बताएं आपने बेचना है, तो बंदा भी तंग आ जाता है। इसलिए एक मार्केट का रूल बना हुआ है जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और जब आप एक रूल के तहत चलते हैं तो आपको चीज़ भी मिल जाती है, अपनी कीमत में भी मिल जाती है। और अगर आपके साथ एक अच्छा एजेंट चल रहा है तो वो उस टोकन की बेस पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई भी करेगा और सारे मामला करेगा, और उसके बाद आपसे पूरी पेमेंट का टाइम तय होगा, और उस छोटे से टोकन मनी के अगेंस्ट आप बहुत बड़े फ्रॉड या धोखे से भी बच सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छे एजेंट का इंतखाब करें, अच्छे एजेंट पे ट्रस्ट करें जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, अच्छा काम कर रहा हो। आप उसको देखें, उसका ऑफिस जाके देखें, और फिर उस पर रिलाई करते हुए उसको आप टोकन दें, और इंशाल्लाह ताला आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छी चीज़ भी ले सकेंगे और अपने सरमाए को महफूज भी बना सकेंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।